नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ SQLite 3 का पार्ट 16 है। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जब डिस्प्ले एम्प्लॉय किया था तो हमारे सामने एम्प्लॉय ट्री व्यू स्ट्रक्चर्स में आ गए थे, और जब हमने सेलेक्ट करके एडिट एम्प्लॉय किया था तो हमारे सामने एक ये फॉर्म ओपन हो गया था, है ना दोस्तों। अब हम लोग आज के ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि जैसे ही हम अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक करके यहाँ डेटाबेस में सेंड करें तो वो अपडेट हो जाए। देखिए, जैसे यहाँ रेखा शर्मा लिखा हुआ है तो रेखा शर्मा मान लीजिए हमने गलती से लिख दिया, हमें वहां पे रोहित शर्मा लिखना था। तो जैसे ही रेखा की जगह रोहित लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय करेंगे तो वो डेटाबेस में जा करके चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, इस पर जो कोड होगा उसके विषय में स्टडी करेंगे। तो जो हम लोगों का अपडेट एम्प्लॉय की बटन होगी उसमें हम लोग कमांड क्या दे देंगे, अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। आप कोई भी कमांड दे सकते हैं, कमांड का नाम तो कोई भी हो सकता है ना। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि नाम हम लोग वही देंगे जो बाद में पहचान सके, है ना, कि ये किस पर्पस के लिए हमने नाम को दिया था। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन और हायर डेट, इन सबको न्यू में एक न्यू वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो देखिए, न्यू फर्स्ट नेम, न्यू लास्ट नेम। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ये पुराना नाम हो गया, और जब यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज लिखेंगे तो वो नया नाम हो जाएगा, ठीक है। अब कोई आप पर बाउंडेशन नहीं है कि आप न्यू ही लिखें, मैंने इसलिए न्यू लिखा है ताकि मैं समझ सकूं कोड को कि अच्छा ये नए वाले फर्स्ट नेम है, ये नया वाला लास्ट नेम है, ये नई वाली डिपार्टमेंट आईडी है ना, इस तरह से। और बाकी तो वही चीजें हैं कि जब देखिए ये यहाँ वेरिएबल में सेव होगा डेटाबेस में, तो एंट्री अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। जब हम लोगों ने कल इस फॉर्म को जनरेट किया था तो इन लोग इन सब चीजों का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, इसका नाम एंट्री अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसका एंट्री अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर नेम, इसका एंट्री अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, है ना। तो डॉट गेट मतलब हो गया कि जब हम लोग यहाँ पर कोई चीज लिखेंगे, मेरी बात को समझिए, यहाँ पर कोई चीज लिखी है तो उसको डॉट गेट नहीं कराएंगे तब तक वो चीज हमारे हाथ में कैसे आएगी। वो तो फॉर्म में पड़ी है ना भाई, हमें अपने हाथ में लेने से मेरा मतलब है कि हमारी पकड़ में आ जाएगी। इसीलिए हर एक एंट्री बॉक्स को हम लोग डॉट गेट करा लेंगे। अब डॉट गेट में ये वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो जब डेटाबेस में सेंड करेंगे तो हम लोग न्यू फर्स्ट नेम, न्यू लास्ट नेम ले लेंगे। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि न्यू अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम मतलब क्या हुआ कि भैया जो इस एंट्री बॉक्स का नाम था डॉट गेट, मतलब उस वैल्यू को गेट कर लो और इस वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो यहाँ पे 5 चीजें थी, पांचों को हम लोगों ने एक वेरिएबल में उनके जो वैल्यू लिखी है उनको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब ये रेखा लिखा हो, सुनील लिखा हो, मोहित लिखा हो, शर्मा, तिवारी या वर्मा, वाजपेयी, कोई भी चीज लिखी हो, डिपार्टमेंट आईडी कोई हो, पोजीशन कोई हो, हायर डेट कोई हो, ठीक है। जो चीजें यहाँ पर लिखी होंगी वो इस वेरिएबल में जाकर के क्या होंगी, सेव हो जाएंगी। तो हम लोगों का पहला काम हो जाएगा, वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। अब दोस्तों, कभी कभी क्या होगा कि किसी ने फर्स्ट नेम नहीं लिखा और अपडेट एम्प्लॉय कर रहा है, तो अपडेट नहीं होना चाहिए और एक एरर शो होनी चाहिए, ठीक है। तो इफ नॉट, देखिए मैंने लिख दिया न्यू फर्स्ट नेम ब्लैंक हो, या न्यू लास्ट नेम, न्यू डिपार्टमेंट आईडी, या न्यू पोजीशन, या फिर न्यू हायर डेट। अगर ये नॉट मतलब ब्लैंक है तो डिस्प्ले मैसेज इनपुट एरर, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और फिर रिटर्न करा देंगे, मतलब कि ये डेटा डेटाबेस में नहीं जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों
हम लोग इसको SQLite 3 के डेटाबेस से कनेक्ट भी तो कर लें, है ना, क्योंकि कनेक्शन डॉट कॉमिट और कनेक्शन डॉट क्लोज भी हम लोग कर देते हैं। तो जब प्रोग्राम चलता है, जरूरत होती है कनेक्ट करते हैं, फिर जब जरूरत नहीं होती है तो उस कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो ट्राई में हम लोग क्या ले लेंगे ये आप लोग जानते हैं, है ना दोस्तों। ये मैंने चीज कई बार आप लोगों को बताई है। अगर इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 16 है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, वही जब हम लोग डेटा को सेव कर रहे थे, देखिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर मालूम है ना दोस्तों, SQLite 3 के जो कनेक्शन का डेटाबेस था। मैं फिर से आप लोगों को ये चीज दिखा देता हूँ। देखिए कॉन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट पेरोल DB, और इसी कॉन को कर्सर ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। किस वजह से, क्योंकि हमें SQL क्यूरी रन करानी होती है। SQL क्यूरी में हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, टेबल में डेटा को सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ एडिट या अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज किया हम लोगों ने, कर्स डॉट एग्जीक्यूट। अब क्या करना है, अपडेट। किसको अपडेट करना है, टेबल का नाम, एम्प्लॉइज। अब सेट क्या कर देंगे, फर्स्ट नेम, ये क्वेश्चन मार्क, तो ये न्यू फर्स्ट नेम यहाँ से उठ करके आ जाएगा। फिर कॉमा, लास्ट नेम यहाँ से उठ करके, मतलब ये वेरिएबल लास्ट नेम में सेव है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। और वेयर एम्प्लॉय आईडी, ये यहाँ से उठ करके आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग कनेक्शन डॉट कॉमिट, कॉमिट जरूरी है करना, क्योंकि जो हम लोग SQL क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ये चीज नहीं लिखेंगे तो वो SQL क्यूरी परफॉर्म नहीं होगी, है ना। और फिर कनेक्शन डॉट क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक मैसेज भी शो करा देंगे कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना। और जो एडिट एम्प्लॉय फॉर्म है, इसको अब क्या करना भैया, डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना भाई। जब हमारा मेन मकसद था कि इसको एडिट करना, एडिट एम्प्लॉय किया, फॉर्म कैसे ओपन हुआ, प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा। यहाँ से वैल्यू उठ के यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो आज हम लोगों ने सीखा है, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर ये ब्लैंक होगा तो एरर मैसेज, ब्लैंक नहीं होगा तो इसको फिर हम लोग इन्हीं वेरिएबल को डेटाबेस के वेरिएबल से रिप्लेस करा देंगे, है ना। और मैसेज दे देंगे कि एम्प्लॉय अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। फिर इस फॉर्म की कोई जरूरत है दोस्तों, नहीं है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आप फिर जब सेलेक्ट करके एडिट एम्प्लॉय करेंगे तब ये इस फंक्शन पर हमने डिफाइन किया है ना कि ये फॉर्म ओपन हो, तो ये वापस से फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मैं उनसे कहूँगा दोस्तों कि आप प्रीवियस वीडियो मेरे देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर डेटाबेस में एरर हो तो हम लोग डिस्प्ले मैसेज डेटाबेस एरर की सहायता से शो करा देंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पाइथन प्रोग्राम में और इस चीज को करके देख लेते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पाइथन प्रोग्राम में आ गए हैं, इसको रन कर लेते हैं। दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम का अपडेशन करने से पहले, मतलब डेमो दिखाने से पहले, मैं एक चीज और कह दूं कि दोस्तों अब आप लोग धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे होंगे कि अगर हमें डेटाबेस प्रोग्रामिंग या कोई भी डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर या दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी फंक्शनैलिटी को समझना होगा। फंक्शनैलिटी इन द सेंस समझिएगा, डिस्प्ले एम्प्लॉय पर मैंने क्लिक किया तो एक ये चीज ओपन हुई, है ना। तो ये माइंड में होना चाहिए कि एम्प्लॉय पर जब हम क्लिक करें तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, है ना। पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है और ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लिश में सारी चीजें लिखी हुई, जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं बिल्कुल फैमिलियर वैसी ही लैंग्वेज होती है और काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है। और यहाँ के लिए दोस्तों जब भी हम डिस्प्ले सैलरी पर क्लिक करें
तो यहाँ पर अभी मैंने बटन नहीं लगाई है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा लेंगे। लेकिन देखिए सबका फंडा क्या है, एक ही तरह का तो फॉर्म ओपन हो रहा है। यहाँ पर लोग क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है। वो भी चीजें मैं बहुत जल्द लाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे तो ये प्रोग्राम काफी लंबा होता जा रहा है ना दोस्तों। तो प्रोग्राम हमेशा छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम बड़ा होगा तो जो आपकी .exe फाइल है वो भी बड़ी होगी, है ना। अब अगर आप पूरा एक सिंपल भी पेरोल बनाएंगे तो पता लगा वो 500-600 MB का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना। तो 600 MB का सॉफ्टवेयर, तो उसकी परफॉर्मेंस भी स्लो होगी। तो इसलिए हम लोग क्लासेस का भी यूज करेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को ये चीजें समझनी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ डिस्प्ले एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले एम्प्लॉय सोचने से तो हो नहीं जाएगा, एक खाका तैयार करना पड़ता है कि डिस्प्ले एम्प्लॉय कैसे करा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ट्री व्यू से, है ना। अब ट्री व्यू में आप और थोड़ा सा रिसर्च करिए, गूगल में पढ़िए, है ना। अब हम चाहते हैं दूसरी कंडीशन कि जब इसको सेलेक्ट करें, अभी देखिए मैं इसको बिना सेलेक्ट किए हुए एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक करता हूँ। अभी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है ना दोस्तों। एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो एरर, नो एम्प्लॉय सेलेक्टेड। अच्छा, अब जब सेलेक्ट करके एडिट एम्प्लॉय किया तो ये देखिए यहाँ पे ये ओपन होकर के आ गया। अब ये पूरे न्यू वेरिएबल में जाकर के सेव हो गए हैं, है ना। अब रेखा की जगह मैं रोहन लिख दे रहा हूँ, ROHN, स्मॉल में ही लिख लेना। अभी तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, तो रोहन। बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, बस रेखा की जगह रोहन लिखाएगा, बाकी ये चीजें एज इट इज रहेंगी। अपडेट एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, फॉर्म डिस्ट्रॉय होगी और यहाँ पे रोहन लिख कर। अब इसमें बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हम इसको डिलीट का भी एक ऑप्शन हो, यहाँ पर एक डिलीट की भी बटन लग जाए जो इसको डेटाबेस से भी डिलीट कर दे और यहाँ से भी डिलीट कर दे, है ना। हो जाएगी दोस्तों। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ एक बटन हो, जब क्लिक करें तो ये डेटा हमारा एक्सेल में सेंड हो जाए, यहाँ पर एक बटन हो PDF में ये चीज कन्वर्ट हो जाए, है ना। जैसे हम किसी को मेल वगैरह करना चाहें, ठीक है। तो वो दोस्तों हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में ये सारी चीजें अंडरस्टैंड एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा कि पेरोल का अब आप अपने माइंड में, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने माइंड में एक पूरा खाका तैयार करिए एम्प्लॉय का, ठीक है। जैसे अभी तो देखिए इसमें अटेंडेंस सिस्टम भी हम लोग जोड़ सकते हैं, वो बात का विषय है, ठीक है। लेकिन एक चीज अभी मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ डिपार्टमेंट जोड़ा है, लेकिन जब ऐड एम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी मांगता है। डिपार्टमेंट आईडी ना पूछे, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लग के आए, फिर हम वहां से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें, है ना, फिर ऐड एम्प्लॉय करें, ठीक है। और फिर जब डिस्प्ले एम्प्लॉय भी कराते हैं तो यहाँ पर भी ये डिपार्टमेंट आईडी आता है। अगर डिपार्टमेंट खुला हुआ है तो यहीं पर ही वो डिपार्टमेंट बन के आए। यहाँ पर एक बटन हो कि हम क्लिक करें तो ऐड डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाए, जैसे Alt+C वर्क करता है टैली में। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम बटन ही बनाए, यहीं पर ही हम इसको एक की दे दें Alt+C। पाइथन में ये चीज संभव है और टैली से बेटर संभव है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग YouTube देखते रहिए और पसंद रहिए। और दोस्तों जो पेरोल का सॉफ्टवेयर है उसको बनाने की कोशिश करिए। ये पूरा 1 वीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं तुरंत आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्यूरी का जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम।